तो जो तक ने खाओ जाते मोबाइल को खाली रहो जाते। अब वो चबा रहा है, कथा नहीं चबा रहे कहा है सर, बड़े नियम है ऐसे कहो जाए। तो मतलब कहने का ये रेस्ट की बड़ी दिक्कतें हैं, इसे हम नहीं लेते हैं, लेकिन कोई इमरजेंसी हो तो जा सकते हो, ऐसी बात भी नहीं है, रोक भी नहीं है। आइए तो अपनी कथा चल रही थी कि शरद पूर्णिमा में 6 लड्डू बनते हैं। तो उस दिन भगवान जो है रात्रि के समय में आते हैं और वो रात्रि 6 महीना के बराबर होती है। कितनी? 6 महीने। और उस दिन भगवान वैसे आज भी वृंदावन में कुछ ना कुछ छोड़ के जाते हैं, कुछ ना कुछ रूप छोड़ के जाते हैं और लोगों को मिलता भी, कभी नूपुर, कभी पायल, कभी कुछ कुंडल, कभी कुछ, माने हर वर्ष आज भी वृंदावन में। इसलिए निधिवन जो गए होंगे, कहेंगे निधिवन के जो वृक्ष हैं उनको पता नहीं है कि वो किस चीज के वृक्ष है। ठीक है, तो जो वृक्ष हैं उस निधि वन में आज भी भगवान आते हैं और कुछ ना कुछ प्रूफ छोड़ के जाते हैं। वहाँ के जो पुजारी लोग हैं 8 बजे बंद कर देते हैं, 8 के बाद नो एंट्री। सुबह जाते हैं वहाँ कुछ न कुछ उस रात्रि के बाद मिलता है, आज भी इस कलयुग में। तो शरद पूर्णिमा की रात्रि का मतलब ये भी है। दूसरी बात, गोपिकाएं जब स्नान करती थी, कातक का महीना नहाती थी, भगवान की प्राप्ति चाहती थी, तो भगवान ने आश्वासन दिया था कि तुम जो है शरद पूर्णिमा की रात्रि में तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, क्योंकि अभी तुम भजन में कच्ची हो। जो दिन पक्की हो जाए सो तुम्हें कहने पर हम अपने आप मिल जाए। और जो भगवान मिले हैं उनकी भक्ति सबको पता है कितनी का करने पड़ी। ठीक है, और पूर्ण भई सो भगवान मिल गए, और अगर अधूरी रही तो आकाशवाणी भई अबे तुम्हें न मिले आवे और करो। ठीक है, तो अपन और का भक्ति कर रहा है, कुछ नहीं। भक्ति पूर्ण जब ही होती है जिस दिन भगवान आ जाए कि मांगो तुम्हें का चाहे, बाय भक्ति पूर्ण। और भगवान आ नहीं रहे, जब तक कह नहीं रहे तो जान ले के अपन और फॉर्मेलिटी में चल रहा है, भक्ति तो ओरिजिनल हो ही नहीं रही। ठीक है, न भक्ति करने वाला भगवान को बुलाता नहीं है, भगवान अपने आप आता है। भक्ति करने वाले को भगवान को बुलाने नहीं पड़ता, भगवान से मांग करने नहीं पड़ती, पहले से भगवान पूर्ति कर देते। ठीक है, ऐसी है ये कथा। तो शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान ने वेणु बजाई, और वेणु बजा करके सभी गोपिकाएं यहाँ श्रृंगार कर रही थीं। तो कोई ने कुछ पहना, कोई ने कुछ पहना, उल्टा सीधा श्रृंगार किया। और श्रृंगार करने के बाद में अब जैसे महाराज आ गई तो भगवान ने इनका भी स्वागत किया। और जैसे ही स्वागत किया और स्वागत करने के बाद में कहा कि तुम लोग आई तो हो, अच्छी बात है, लेकिन तुम अब देखो भगवान के जितने नजदीक जे हो भगवान उतने ज्यादा परीक्षा ले, और परीक्षा में पास हो गए, होत गए तो पक्के हो गए, और कच्चे भाई तो भटक गए। इसलिए भगवान की जो भक्ति करत है वही हो ज्यादा परेशानी हो जाए। ठीक है, याद रखना इन बातों को। भक्ति करने वाला लोग को इतना परेशान कर दे तो भक्ति करे वाले के मान तो धरो जी भगवान हम ही पूजा कर रहे, हम ही परेशान कर। तो भक्ति करने में जितनी परेशानी आ जाए तो समझ लेना तुम्हारी भक्ति आगे बढ़ रही। और एक ही तो परेशानी आई और तुम लोग विचलित हो गए, इस भक्ति से दूर हो गए, तो भगवान तो चाह ही रहे तुम तो कच्ची हो और तपवा गए। बोलो, कच्चा घड़ा को नहीं लेते आए तो मोरा जाके बजा रहे घड़ा, भाई गर्मी लग रही, घड़ा कच्चा ले आओ, हरी क्यों पानी। ऐसा ही पक्को ही घड़ा जाना तो मोरा चाह दे, भगवान चाह पक्को, कच्चे बच्चे तो जब चाह फूट जाए, ये सब पक्के बनो, भगवान जा कहते। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है गोपिकाओं से अब आ भी गई, फिर भी भगवान ने सोच रहा इनकी परीक्षा ले में जी और कच्ची है कि पक्की है।